उत्पत्ति 28वां अध्याय 10 से लेकर 19 वचन तक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग अपने अपने बाइबल में ध्यान दें। याकूब बेरशेबा से निकलकर याकूब कौन है ये तो मालूम है। याकूब कौन है? एसाव का भाई है और ईसाक का बेटा। भैया आपको याद है अब्राहम करके एक जन थे, अब्राहम का बेटा ईसाक, ईसाक का बेटा कौन? याकूब। तो यहाँ पर उस याकूब के बारे में बताया जा रहा है। याकूब बेरशेबा नाम का एक जगह से निकला और हारान की ओर चला। कहाँ की ओर चला? कहाँ से निकला? बेरशेबा। नाम थोड़ा थोड़ा याद करने का, आधा तो बोलने को आना चाहिए। बेरशेबा से निकला और हारान की ओर चला, जा रहा था। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर, किसी स्थान, अभी उस जगह का इतना पक्का आइडिया नहीं है, इसलिए लिखा है किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया। उधर रात बिताने का क्या किया? विचार किया। अभी जब एक जगह के लिए यात्रा करने के लिए निकला तो इसका काम क्या है? दिन और रात क्या करना चाहिए? यात्रा करना चाहिए। लेकिन ये भाई साहब रात को एक जगह पे क्या कर जा रहा है? रुक जा रहा है। क्यों रुक जा रहा है? ना वचन में एक एक बात को पढ़ते समय हमको थोड़ा ध्यान देना। क्यों रुक जा रहा है? आज जो सुविधा हमारे लिए है, जैसा कि रोड में लाइट है, टॉर्च है, ना कुछ सुविधा है जिस कारण से लोग दिन और रात क्या करते रहते हैं? सफ़र करते रहते हैं ना। मुंबई ऐसा जगह है जिसमें रात और दिन दोनों सेम है। रात को भी लोग काम करते हैं, दिन में भी लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। लेकिन ये सुविधा याकूब के समय में नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं था, टॉर्च वगैरह नहीं था, विज्ञान की बातें नहीं थी। तो इसलिए रात के समय में अंधेरे में सफर करना बोलेगा तो बहुत क्या है? मुश्किल है। और दूसरी बात, याकूब अभी अपने घर से निकल रहा है। ये बेरशेबा से निकलने का कारण क्या था? एक डर था। क्या डर था? मेरा भाई मेरे को जान से क्या कर देगा? मार। अब ये क्या हुआ घटना वो सब आपको मालूम होगा, नहीं है तो घर में जाके पढ़ लेना। सिंपल से बता रहा हूं, एसाव का पहलौटेपन का अधिकार को इसने क्या किया था? छीन लिया था। चतुराई से क्या कर लिया था? छीन लिया था। लेने के कारण एसाव ने कसम खाया। याकूब किधर से निकला? बेरशेबा से निकला। बेरशेबा में उसका घर था। क्यों उधर से निकला? उसका सगा भाई एसाव का डर से। क्यों? उससे भाई से क्यों डर रहा था? क्यों? भाई का पहलौटेपन का अधिकार। पहलौटेपन का अधिकार बोलते हैं घर में जो बड़े होते हैं ना, बड़ा बेटा, उसका कुछ अधिकार होता है। उस अधिकार को चतुराई से इसने क्या कर लिया? छीन लिया, लूट लिया। लूटने का मतलब क्या है? अब वो अधिकार किसके पास आ गया? छोटे वाले के पास। जो अधिकार किसको चलाना चाहिए था? बड़ा भाई को चलाना चाहिए था। अब वो किसके पास चला गया? छोटा वाले के पास। अब बड़ा वाला जब होश में आया बोलता अरे मेरा तो क्या चला गया? अधिकार चला गया। अब क्या करूं? अब इसे मांगेगा तो ये देने वाला नहीं। और दूसरी बात, देते समय इसने कसम खाया। उन दिनों में कसम का उतना क्या होता था? बहुत महत्व होता था। अभी हम लोग जब छोटे थे वो टाइम पे भी हम लोग झगड़ा बिगड़ा हो जाता, कोई भी बात चोरी हो गई तो बोले तो मम्मी का कसम खा, माँ कसम, तो इसको खींच लेते। वो टाइम पे भी, मेरे टाइम पे भी मेरे साथ के दोस्त लोग उसको भी बहुत इज्जत करते थे। अरे कसम को अगर गलत कर दिया तो मम्मी क्या हो जाएगी? मर जाएगी। इसलिए है ना, करते नहीं करते हमारे। तो आप सोचो उन दिनों में उस कसम का कितना महत्व था। तो याकूब एसाव ने कसम खा कर दिया कि भाई आप मेरे को नहीं चाहिए, ये अभी तू ही रख ले, बोलकर उसको दिया। उसने उस अधिकार को ले लिया। एसाव बोला अभी क्या करूं? आप बोला कि मेरे को इसने दो बार क्या किया? एक तो अधिकार भी ले लिया, दूसरी बार मेरा पप्पा जो मुझे आशीष देने वाला था वो भी इसने क्या कर लिया? लूट के ले लिया। इसलिए बोला अब इसको मैं जिंदा नहीं रखूंगा। क्या मालूम तीसरा और कोई बात जो मेरे नजर की छिपी हुई है वो भी मुझसे क्या नहीं लग ले, छीन ना ले। इसलिए बोला कसम खाया। अब
मैं इसको जल्दी से जल्दी क्या करूँगा, मारूंगा। तब मम्मी और पापा दोनों ने मिलकर एक फैसले में आए, बोले हमारी आंखों के सामने दोनों लड़ाई करके मरने से अच्छा ये सुकून किधर चले जाए। मम्मी ने बोल दिया मेरा भाई के घर में, या याकूब का कौन लगता है, मामा के घर में जाने दे बोलकर दोनों ने फैसला करके याकूब को घर से क्या कर दिया, भेज दिया। भेजते समय में साथ में कोई नहीं। इतने दिन मम्मी का आसरा था, इतने दिन घर परिवार के साथ में रहता था। अब वो घर से जब बाहर निकल रहा है, मदद के लिए कोई नहीं है। उसने पार्सल भी लिया था नहीं लिया था वो भी मालूम नहीं। क्यों पार्सल लेके निकल रहा बोलेगा तो एसाव को मालूम पड़ जाएगा, कहीं जाकर रास्ते में क्या कर देगा, मार देगा बोलकर शायद खाली हाथी उसको घर से भी क्या किया होगा, भेजा होगा। अब रात हो गई। याकूब एक स्थान में जाकर उधर ही रात बिताने का फैसला किया। क्यों रात बिताने का फैसला किया, रात को सफर करना मुमकिन नहीं है, अंधेरा है। तब उसने तय किया किसी एक स्थान में पहुंचकर उसने वहां क्या किया, रात बिताया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से, इसलिए उसने वो जगह में के पत्थरों में से एक पत्थर ले। इससे समझ में आता है वो जो स्थान में अभी जो जहां खड़ा है वो जगह पूरा कौन सा स्थान है, पथरीली जगह है। कई जगह में बालू होता है, कई जगह में चिकड़ होता है। यहां पर याकूब खड़ा, यह जगह कैसे भरा हुआ है, पत्थर से भरा हुआ जगह है। तो उन पत्थरों में से एक पत्थर को अपना तकिया बनाकर रखा। उसने क्या बनाकर रखा, इससे क्या समझ में आता है, इससे क्या समझ में आता है, याकूब का आदत क्या है। मैं आपसे इसलिए ही पूछ रहा हूं, ये पत्थर रखकर सो रहा है, इसका मतलब क्या है, घर में इसकी आदत क्या है, तकिया रखकर सोना। अब जंगल में कौन तकिया देगा, इसलिए उसने एक पत्थर लिया, अपने सर के नीचे रखा और उधर क्या हो गया, सो गया। हाँ, तब उसने स्वप्न में क्या देखा, तब उसने क्या देखा कि एक सीढ़ी, स्वप्न देखा। क्या देखा, स्वप्न। स्वप्न का बारे में कुछ बात मैंने आपको 2-4 दिन पहले बताया था, याद होगा आपको। स्वप्न क्या, बोलिए, याद है आपको, कुछ स्वप्न के बारे में कुछ बात बताया था, क्या 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 याद है आपको। विश्वास, आशा की भी वस्तुओं का निश्चय। आशा का मतलब क्या है, एक चीज हकीकत में नहीं है लेकिन उसके बारे में सोचना, उसको हकीकत में देखना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वप्न। अभी हम देखते स्वप्न में हम हवाई जहाज में उड़ रहे, असली में बेड में सोए हैं, स्वप्ने में किधर उड़ रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे। विषय आपको समझ में आ रहा है। तो आशा की भी वस्तुओं का निश्चय, वो बात मैंने आपको सिखाया था, आपको याद होगा। विश्वास असली में क्या है, जो चीज नहीं है उसको वचन के आधार से हमारे अंदर एक क्या तैयार करना, एक चित्र को क्या करना, तैयार करना। याकूब इधर अभी रात को सोया है, सोते समय में ये भी एक क्या देख रहा है, स्वप्न देख रहा है। ये स्वप्न क्या है, पढ़िए। कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, पृथ्वी में खड़ी है। एक सीढ़ी किधर खड़ी है, याद रखना, मैं पूछूंगा कुछ भी है। एक सीढ़ी पृथ्वी में खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है। उसका सिर जो है किधर तक पहुंचा है, स्वर्ग तक पहुंचा है। और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। ये सीढ़ी से क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। मुंगी देखे आपने, मुंगी क्या करता है, यहाँ एक लाइन से एक लाइन उतरते आता है, एक लाइन ऊपर चढ़ते रहते। देखा कभी आपने, नहीं देखा तो अभी ध्यान देना, कभी मुंगी आया तो, है ना। मुंगियों का आदत है, एक साइड से एक टीम नीचे उतरते रहता है, एक टीम क्या करते रहता है, सेम। यहां पर इस सीढ़ी में कुछ स्वर्गदूत नीचे उतर रहे हैं, कुछ स्वर्गदूत ऊपर क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। अब इसका अर्थ मैं नहीं बता रहा हूं, खाली आपको स्टोरी पहले याद करना, अर्थ हम लोग समझेंगे। हाँ। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, यहोवा किधर खड़े हैं, ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपरी छोर, या
या स्वर्ग, है ना? सीढ़ी का ऊपरी सिरा किधर है, किधर लगा है? ऐसे उधर देखो क्या लिखा है, ऊपरी सिरा किधर लगी है? स्वर्ग तक, मतलब ऊपर का भाग कौन सा है? स्वर्ग। परमेश्वर किधर है? स्वर्ग में। या सीढ़ी के ऊपर का स्थान में परमेश्वर है, सीढ़ी में कौन चढ़ रहा उतर रहा? स्वर्गदूत चढ़ और उतर रहे हैं। हाँ, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, यहोवा उधर खड़ा रहकर याकूब से कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर। कौन है याकूब का दादा? कौन है दादाजी? अब्राहम। अब्राहम का परमेश्वर। परमेश्वर बोल रहा है, मैं तेरा दादाजी अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ, और तेरा पापा इसहाक का भी क्या हो? परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू बस इधर ये नहीं बोला मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर सिर्फ कितने बोले? मैं तेरा दादाजी का परमेश्वर हूँ, मैं तेरा पप्पा का परमेश्वर हूँ। अभी तक याकूब का क्या नहीं बने? परमेश्वर नहीं बने, क्योंकि याकूब को कुछ मैदान में अभी क्या करना है? उतर कर अभी बड़ा ये युद्ध लड़ना है। उसके बाद परमेश्वर बोलता है, मैं तेरा भी कौन हूँ? मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का भी कौन हूँ? परमेश्वर हूँ। तो अभी तक किसका परमेश्वर है? अब्राहम का परमेश्वर है और इसहाक का परमेश्वर है। हाँ, जिस भूमि पर तू लेटा है, जिस भूमि पर तू लेटा है, उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरे वंश को क्या करूंगा? दूंगा। यहां पर याकूब क्या देख रहा है? यहां पर याकूब क्या देख रहा है? याकूब क्या देख रहा है? टीवी देख रहा है? क्या देख रहा है? स्वप्न देख रहा है। यह स्वप्न उसने बनाया हुआ स्वप्न नहीं है, यह स्वप्न परमेश्वर उसको दे रहा है कि आने वाली दिनों में तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। नहीं समझे? हम लोग क्या स्वप्न देखते हैं? अपने आप से अगर देखेंगे तो भैया, अपने आप से हम अपना स्वप्न देखेंगे तो हम क्या स्वप्न देखेंगे? हाँ जी, हाँ, मैं ऐसा बड़ा बंगला में मैं देख रहा था, इतने लोग मेरे पास काम कर रहे थे, है ना? ये हमारी कल्पना से हम लोग सोचने वाला स्वप्न है। इधर परमेश्वर उसको कुछ क्या दे रहा है? स्वप्न दे रहा है, आने वाले दिनों में तेरे साथ क्या 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 होने वाला। तब परमेश्वर बोलता है, मैं तू जिस भूमि में तू सोया है ना, जिस भूमि पर तू लेटा है, जिस भूमि में तू अभी लेटा है, उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरे वंश को क्या करूंगा? दूंगा। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान, भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। तेरे बच्चे क्या होते जाएंगे? चारों ओर क्या करते जाएंगे? फैलते जाएंगे। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। पृथ्वी के सारे कुल क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। हाँ, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ भी तू जाए, वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। सोते समय परमेश्वर उसको क्या दे रहा है? स्वप्न दे रहा है। परमेश्वर उसको क्या दे रहा है ना? योएल की किताब में हमने पढ़े थे ना, तेरे जवान, पढ़े हो वचन को? एक बार वो पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़िए योएल 2 का। हाँ, पढ़िए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारी बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये बड़े बुजुर्ग, सीनियर लीडर, ये लोग क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे। बोले तो स्वप्न तो मैं भी देखता हूं ना।
सपना तो मैं भी देखता हूं ना, वो सपना नहीं जो सपना मैं देखता हूं। नहीं समझ में आ रहा? हमारा सपना कुछ अतरंगी रहता है, वो सपना नहीं। यहां पर का कुछ सपना है। वो सपना क्या है? एक तो शायद वो मैं भी अगर उस सपना को देख रहा हूं तो भी वो वचन के आधारित होगा, या परमेश्वर भी दे रहा है तो वो भी किससे आधारित ही रहेगा? वचन के आधारित। अभी याकूब को जो सपना दे रहा है, ये बात परमेश्वर ने इससे पहले किससे बोल चुका है? अब्राहम से बोल चुका है, इसहाक से बोल चुका है। वो ही बात को किससे बोल रहा? मतलब याकूब को देने वाला स्वप्न किससे संबंधित है? वचन से संबंधित ही है। और जब भी परमेश्वर ये स्वप्न दे रहा है, या मुझे परमेश्वर उन बातों को मेरे दिमाग में लाने रख रहा है, इसका मतलब उसे आज नहीं कल उसको क्या करेगा? पूरा करेगा। क्या करेगा? स्वप्न आसान नहीं है। मैं बोल रहा ना, आपको इस बात का अनुभव भी आना बाकी है। प्रभु से प्रार्थना करें। हम कई सपना देखते हैं। मैं वो सपना के बारे में नहीं बोलता, वो सपना तो आलतू फालतू टाइम पास। रात को नींद नहीं आ रहा तभी क्या करते हैं, वो सोच सोच के वो सपने में चला जाते, वो सपना नहीं बोल रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसी सपना है जिसको परमेश्वर आपके साथ करने जा रहा है। परमेश्वर वो सपना को आपको क्या करेगा? देगा। या उस दिन हम पढ़े थे विश्वास के संबंध में, वचन के मुताबिक हमें परमेश्वर एक समझ, एक स्वप्न की तरह बात को हमको क्या करेगा? देगा। ये स्वप्न को परमेश्वर जरूर क्या करेगा? पूरा करेगा। तो इधर भी याकूब के स्वप्न देते समय ये जिस स्थान पर लेटा है बोलता है, ये मैं तुझे दूंगा और तेरे संतति को फैलाऊंगा और तेरे कारण पृथ्वी के लोग क्या करेंगे? हाँ, और क्या बोले? और सुन मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए, तू जहाँ कहीं भी जाए, वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, और वापस तुझे इस देश में क्या करूंगा? लौटा ले आऊंगा। तो अभी यहाँ से जा रहा है। शायद याकूब सोचा अब बेरशेबा को मैं जिंदगी में कभी क्या नहीं कर पाऊंगा? देख नहीं पाऊंगा, अपने खुद का गांव वापस कभी आ नहीं पाऊंगा करके शायद याकूब सोच रहा है। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं, चिंता मत कर, तेरे को मैं खुद क्या करूंगा? इस देश में वापस लेके आऊंगा। हाँ, मैं अपने कहे हुए को, मैंने जो कुछ तेरे से अभी बोला है ना, इस बात को जब तक पूरा ना कर लूं, जब तक मैं पूरा नहीं कर लूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा, तब तक मैं तुझे क्या नहीं करूंगा? मतलब परमेश्वर ने अगर कोई बात बोला है तो जरूर उसको क्या भी करेगा? जरूर उसको क्या भी करेगा? पूरा भी करेगा। आपको समझ में आ रहा? परमेश्वर ने अगर कुछ बोला है तो जरूर क्या करेगा? अभी ये वचन आप पढ़ रहे, ये वचन परमेश्वर ने किससे बोला? किससे बोला था? याकूब को बोला। किसको था? याकूब को। लेकिन आप इसको जो पढ़ रहे हैं तो अब ये किसे बोल रहे हैं? ये मेरे लिए बोल रहे हैं। नहीं समझे? बाइबल को हम पढ़ते समय इसको कौन सा बात समझ के पढ़ना? हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ हाँ ये किसको बोले थे? याकूब को बोला था, तो ये हमारे से कोई लेन, जब हमारा कोई लेन देन नहीं तो फिर हमको क्यों लिख के दिया? इसमें हमारा भी क्या है? हक है। इसलिए परमेश्वर हमको क्या करके दिया? लिख के दिया। तो इस वचन को पढ़ते समय में हाँ, बोले किसको थे? याकूब को थे। लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूं, अब ये बात परमेश्वर किससे बोला? किससे बोल रहे? मुझसे बोल रहा। ये बात को ध्यान में रख के क्या करना? पढ़ते समय में सचमुच जो दर्शन को कौन देख रहा? याकूब। जो सपना याकूब क्या कर रहा? देख रहा। सपना बोले तो क्या है? हकीकत में वो चीज नहीं है, लेकिन एक 10 साल बाद, एक 30 साल बाद जो होने वाला है उसको अभी यहां पर बैठकर क्या करना? देखना ही क्या है? स्वप्न। नहीं समझे भैया? समझ रहे हैं? स्वप्न बोले तो क्या है?
स्वप्न बोलते हैं वो चीज हकीकत में नहीं है। देखो हम नींद में थे, अचानक उठते समय हमको अरे अरे ये तो क्या ही था, स्वप्न ही था, ऐसा बोलकर हम लोग उठते हैं ना। असली मैं आपको बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर देने वाला स्वप्न क्या है, जो एक 30 साल बाद 10 साल बाद परमेश्वर जो करने जा रहा है उसे अभी ही हमारे सामने उसको क्या करता है, एक चित्र के तौर पर क्या करता है, दिखाता है। देख ऐसा होगा, ये देख क्या होगा, ऐसा होगा। तो इधर भी याकूब से कहा परमेश्वर, हाँ क्या बोले, मैं तेरे संग रहूंगा, संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए, जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, और तुझे इस देश में लौटा कर ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को, मैंने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं, जब तक मैं उसे पूरा ना करूं, तब तक तुझको न छोड़ूंगा। सब लोग ये वचन को पढ़िए। हाँ, जब तक, हाँ क्या बोल रहे हैं, मैंने कहे हुए को जब तक मैं पूरा नहीं करूं तब तक मैं तुझे क्या नहीं करूंगा। ये किसको बोला परमेश्वर ने, किसको बोला, याकूब ने मेरे से बोल रहा है परमेश्वर। क्या बोल रहा है, मैंने तेरे लिए जो जो वायदा किया है, अभी मेरे लिए क्या क्या वायदा किया, अभी हमको ढूंढना बाकी है। ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, वचन को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा मेरे लिए उसने क्या क्या रखा है। तो मेरे लिए कहे हुए को जब तक वो पूरा नहीं करेगा तब तक मुझे वो क्या नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं और त्यागेगा नहीं। पढ़िए। हाँ, तब याकूब जाग उठा, तब याकूब क्या हुआ, जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। ये जगह में सचमुच कौन है, यहोवा है। और मैं इस बात को न जानता था, मैं नहीं जानता था कि इधर भी कौन होता है, यहोवा होता है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं आप ये स्टोरी, मैं सिर्फ आपको स्टोरी याद दिला रहा हूं, अंदर का माल आपको बाद में बताऊंगा, खाली इतना आप याद रखिए। इधर याकूब क्या बोल रहा है, सचमुच इस स्थान में यहोवा है। और मैं ये बात नहीं जानता था, मैं ये बात को क्या नहीं करता था, नहीं जानता था। हाँ, और भय का कर उसने कहा, भय का कर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, ये स्थान बहुत क्या है, भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़, ये जगह परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। वरन ये क्या है, स्वर्ग का फाटक है। ये कौन सा जगह है, स्वर्ग का फाटक। नहीं समझ में आया, आदमी मरता है तो हम लोग बोलते ना, ये किधर चला गया, ऊपर चला गया, स्वर्ग चला गया। आज तक किसी ने पता नहीं कर पाया कि कौन से रास्ते से गया। नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अभी हम आने वाले दिनों में देखेंगे स्वर्ग का फाटक। स्वर्ग का फाटक किधर है, परमेश्वर ने हमको क्या करके दे दिया, प्रकट करके क्या कर दिया है, दे दिया है। अभी हम ढूंढेंगे, अभी आपको होमवर्क है ये ढूंढ के लाना, स्वर्ग का फाटक किधर है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। बाइबल के वचन के मुताबिक आपको इसको ढूंढ कर लाना है। ये वचन, बाकी मैं सब आपको पढ़ने नहीं बोल रहा हूं, यही अध्याय को, आज टाइम हो गया, इसी को घर में जाकर पढ़ पढ़कर कल आना, इसका जवाब लेकर फिर हम आपको और एक फाटक बताएंगे। दो प्रकार का फाटक है, एक फाटक है स्वर्ग का फाटक, दूसरा है अधोलोक का फाटक। कौन सा फाटक, अधोलोक का फाटक। ये दोनों भी दुनिया की किसी को मालूम नहीं किधर है, लेकिन परमेश्वर ने उस बात को हमारे लिए क्या करके दिया है, प्रकट करके दिया है। वो भी उसको दिखेगा जिसकी आंख क्या है, खुली है। नहीं समझ में है ना। एक बार अकबर बिरबल का कहानी आपने सुने होंगे,
सुना है ना? उसमें भी ऐसा बोलते हैं, स्वर्ग दिखाओ, दिखाओ स्वर्ग कहाँ है, अकबर ने पूछा। तो अकबर को बिरबल ने क्या बोला, जो पापी उसको क्या नहीं करेगा, दिखेगा नहीं। तो अभी अपना मैं पापी करके साबित नहीं होना, इसलिए सब लोग बोलने लगे हाँ हाँ उधर क्या कर रहा है, दिख रहा है दिख रहा है। ऐसा मत आके बोलना कि हाँ मेरे को दिख गया करके, सबूत के साथ आप कर लाएंगे, बताना। इसी में यही अध्याय में आंसर है, यही अध्याय में क्या है, आंसर है। ये कौन सा फाटक है? सर, ये स्वप्न में क्या देखा था, जल्दी जल्दी बोलेंगे। स्वप्न में क्या देखा? एक सीढ़ी लगा हुआ है, पृथ्वी से लगा हुआ है। दूसरा उसका सिरा किधर है? स्वर्ग में लगा हुआ है। ये सीढ़ी में क्या हो रहा है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत किधर से आ रहे हैं? स्वर्गदूत किधर से आ रहे हैं? क्या स्वर्गदूत ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं? आ रहे जा रहे हैं। और परमेश्वर किधर है? ऊपरी छोर में है। और परमेश्वर उधर से रहकर किससे बात कर रहे हैं? याकूब से बात कर रहे हैं। वो कौन सा याकूब से? जो याकूब डर के मारे अपना घर छोड़ के क्या किया है, आया है। उससे परमेश्वर बात कर रहे हैं, मैं तेरा दादा का परमेश्वर, मैं तेरा पिता का परमेश्वर हूं। जो जगह पे तू लेटा है वो मैं तुझे और तेरे वंश को क्या करूंगा, मैं दूंगा। और तेरे संतति धूल के समान होंगे। और ये उत्तर पश्चिम पूरब पश्चिम सब जगह में क्या करेंगे, फैल जाएंगे। इतना ही नहीं, सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। इतना ही नहीं, तू जिधर भी जाएगा मैं तेरे संग हूं। इतना ही नहीं, तेरे को वापस मैं इस स्थान तक क्या करूंगा, लाऊंगा। और जब तक मैंने ये जो जो बात तेरे को बोला है ना, ये पूरा नहीं करूं, तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे त्यागूंगा नहीं। तो बाइबल में जो जो बात प्रभु ने कहा वो सब किससे कहा है? हमसे कहा है। जब उसने हमसे कहा है, ये जब तक पूरा नहीं होगा, वो तो वायदा कर दिया है परमेश्वर ने कि मैं तेरे को क्या नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हमारा कर्तव्य है जब तक वो पूरा नहीं हो तब तक क्या करें, इंतजार करें। हम ये नहीं बोले परमेश्वर नहीं करेगा, अभी तो मुझे लगता नहीं है कि होगा कि नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर बोलता है मैंने तो क्या कर दिया, वायदा कर दिया है, तुझे कभी क्या नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये बोलते ही याकूब स्वप्न से क्या हुआ, जाग उठा। जाग उठने के बाद याकूब क्या क्या बोल रहा है, ये जगह में परमेश्वर है, सचमुच परमेश्वर है, ये मैं नहीं जानता था, अब जान गया। और दूसरा एक बात मैंने जाना है, ये जगह भयानक है और निश्चय ये जगह स्वर्ग का फाटक है। तो आपके लिए होमवर्क मैंने दिया, ये कौन सा जगह के बारे में बोल रहा है, जो स्वर्ग का फाटक है। आज वो स्वर्ग का फाटक किधर है, आपको ढूंढ कर कल शाम को मुझे बताना, तब मैं आपको अधलोक का फाटक का बताऊं। प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का दिन भी तूने हमारे लिए आशीर्वादित करके दिया। प्यारे प्रभु, इस शाम के समय आपके चरणों में बैठकर प्रभु आपको धन्यवाद करने के लिए, हमें के को शुद्ध होने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। इतना ही नहीं, वचन से भी तूने हमें के साथ बात किया। प्यारे परमेश्वर, इस वचन में हमने देखा प्रभु, जो बात होने वाली है उसे आप हकीकत में याकूब को स्वप्न के द्वारा कैसे आपने बता कर दिया। प्रभु
हम एक एक के जीवन के विषय में भी प्रभु आपने पहले से ही योजना बनाए रखी है। उन बातों को प्यारे परमेश्वर हमें भी स्वप्न के द्वारा देखने के लिए हमारे साथ भी स्वप्न के साथ बातें कर। योवेल में आपने जो बात बोला है, तुम्हारी पुरानी स्वप्न देखेंगे करके आपने कहा। प्रभु इन दिनों में कलीसिया में हमारी सब भाई बहन वचनों में इतना बढ़े कि हर एक जन स्वप्न देखे जो बात होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद उन बातों को परमेश्वर, हालेलुया, स्वप्न के द्वारा हमारी भाई बहन देखने के लिए मदद कर। हालेलुया। स्तुति हो प्यारे परमेश्वर, स्तुति हो प्यारे परमेश्वर। ये वचन को हमारे लिए आशीर्वादित करके दे बाप। आज घर में जाकर इन वचनों को पढ़ते समय में इस बात का प्रकाशन दे प्रभु जी, आप ये बातें किस चीज को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। इन्हें समझकर प्यारे परमेश्वर आपका प्यार को चक्कर देखने के लिए कलीसिया को आप मदद करें, सहायता करें परमेश्वर। इसमें छिपी हुई भेदों को तेरे बच्चे एक एक को तू प्रकट करके दे। हालेलुया, हालेलुया। जिसके द्वारा जीवन बदल जाने दे प्रभु जी। डर कर आया हुआ याकूब आप हिम्मत से भर गया प्यारे परमेश्वर। इसी तरह से प्रभु इन वचनों का प्रकाशन पाकर तेरे बच्चे हिम्मत में बढ़ने के लिए प्रभु तुम मदद कर, सहायता कर। सारा डर को हर एक के जीवन से तू दूर कर प्रभु जी। एक निश्चय हमारे मन में रहने दे कि जिसने वायदा किया है उसने बोला है, जब तक मैंने कहे हुए एक भी बात रह नहीं जाएगी तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अपने बाप के घर लौटा कर ले आऊंगा करके आपने कहा। प्रभु ये प्रतिज्ञा तूने केवल याकूब से नहीं है, हम एक के साथ भी किया है। प्रभु इस समय यहाँ पर बैठे हुए हमारे भाई बहन किसी के मन में भी प्रभु अगर इस प्रकार का डर आज तक सताई हो, प्रभु आज के बाद सारा डर जीवन से दूर हट जाए। जितने आशीष प्रभु तूने हमारे लिए दिया है वो तू हमारे जीवन में जरूर तू पूरा करेगा। जब तक वो बात पूरा नहीं होगा तू हमें नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु ये बात तूने हमसे भी कही है, आपको धन्यवाद करते। हमारे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, बच्चों पर तेरी अनुग्रह हो, आशीष हो प्रभु जी। हमारे बच्चे बचपन से प्रभु जी वचन में निपुण बनने के लिए प्रभु मदद कर। आने वाले दिनों में ये बच्चे प्रभु तेरे हाथों में इस्तेमाल होने वाला बर्तन सब तू बना, अभी से बनाइए प्रभु। हालेलुया। हमारी कलीसिया के एक एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते, इस रात के समय सुरक्षित संभाल। खास इस बार हम आपसे यही विनती करते, कलीसिया के एक एक जन प्रभु जी स्वप्न देखने पाए। प्रभु जो बात आप करने जा रहे हैं उसे आप प्रकट करके दे। प्रार्थना आपको प्रभु आपने ग्रहण किया, आपको धन्यवाद करते हैं। आपने सुना, आपको धन्यवाद हो। आज की संगति को आशीर्वाद करके दिया, धन्यवाद। तेरे लहू के आड़ में हम एक एक को छिपाए रखा प्रभु, आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते। सारी आदर महिमा आप ही के पवित्र नाम को देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन।